मालूम नहीं ये ख्वाब था या हकीकत। उसने देखा मनो मिट्टी के नीचे घुप अंधेरे में, जब कीड़े उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। शमा हाथ में उठाए वो जमीन के पास आए और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, कोई नहीं। पहचान? कोई नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? जहां मेरी कोई शनाख्त ना हो, कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो। उन्होंने उसे उठाकर एक अंधेरे सुराख में डाल दिया। यह सुरंग नुमा उस अंधेरे घुप में बस वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आप सब लोगों के लिए आसानियाँ फराहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात यूँ चली कि नाम और पहचान का ताल्लुक जिस्म से है। ये इस बेनाम शय से जो जिस्म को वजूद बनाती है। आप लोगों को गुजारिश ये है कि उर्दू की तरफ भी कुछ तवज्जो दिया करें और जो अल्फाज समझ में ना आए पूछ लिया करें या लुगत में देख लिया करें, गूगल पे सर्च कर लिया करें, तो फिर सुनने में जो है लुत्फ आता है। बात यूँ चली कि नाम और पहचान का ताल्लुक जिस्म से है, या उस बेनाम शय से जो जिस्म को वजूद बनाती है, जिसके बगैर जिस्म बेहिस्सो हरकत मिट्टी का एक ढेर है, जिसे या तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं या खाक के साथ खाक हो जाता है। मिट्टी रेतीली हो तो खाक होने में ज़्यादा अरसा नहीं लगता, चिकनी हो तो देर लगती है, लेकिन कीड़े तो हर जगह मौजूद होते हैं और इन्हें भूख भी लगती है। तो फिर नाम और पहचान का ताल्लुक किससे है? बेनाम सी शय जो जिस्म को वजूद बनाती है, कोई नाम और पहचान नहीं रखती। नाम तो रखे जाते हैं और पहचान आदमी खुद बनाता है। उसने सवाल किया, लेकिन ये मेरे पांव तले और आसपास कितने ही कीड़े मकोड़े हैं, उनका कोई नाम नहीं। नाम है क्या? मुर्शिद बोला, नाम तो हम परिंदों और जानवरों के भी रख लेते हैं और वो अपने नाम को पहचानते भी हैं। तो फिर मेरे नाम और किसी परिंदे के नाम में क्या फर्क है? वो बड़बड़ाया। ता देर खामोशी रही, फिर बोला, इस अजीम कायनात में ये ज़मीन एक ज़र्रे की तरह है और इस ज़र्रे में मैं एक चूंटी सा। फिर मेरा नाम हुआ भी तो क्या, न हुआ तो क्या? मुर्शिद चुप रहा। वो कहने लगा, उस रोज़ जो बहरहाल आना है, वो रोज़ जो बहरहाल आना है, मैं किस नाम से पुकारा जाऊंगा? इसी नाम से जो मुझसे पूछे बगैर रख दिया गया। मुर्शिद हंसा, तुम अपना नाम बदल सकते हो लेकिन पहचान तो नहीं बदल सकता। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मेरा मखमसा तो ये है कि मेरा ये नाम और पहचान मेरे जिस्म का है, या इस बेनाम शय का जो मेरे जिस्म को किसी दिन अचानक छोड़ जाएगी। ख्याल आया कि जिस्म तो ठंडा बर्फ हो जाएगा, इसे आसपास वाले की पुकार भी सुनाई देगी या मुमकिन है कि सुनाई दे। ये तजर्बा तो एक बार ही हो सकता है और इसे किसी को बताया भी नहीं जा सकता। इसके बाद कागज़ों और पहचान यादों में बाकी रह जाती है। उसने पढ़ा, फला नाम का एक बड़ा शख्स था या छोटा शख्स था, उसने लिखा भी,
हमेशा जिंदा नहीं रहता। वक्त की धूल उसके हुरूफ को धुंधला देती है। फिर जमानों को बाद कोई मतलाशी इन्हें तलाश करता है। कभी नाम मिल जाता है, कभी ये हुरूफ गुमनाम ही रहते हैं। तो नाम क्या है, ये पहचान क्या है, इसने पूछा। अपने जमाने के साथ जुड़े होने का एहसास, मुर्शिद बोला। अपने जमाने से निकल जाने के बाद हर शय धुंधला जाती है और धुंधलाते धुंधलाते फना हो जाती है। तो दवाम फना को हुआ, वो बड़बड़ाया। दवाम क्या चीज़ है? मेरे तमाम संजीदा साथी और जो उर्दूदान तबका है वो जानता है कि जो बाकी रह जाने वाली चीज़ है उसे दवाम कहते हैं। तो वो कहता है कि तो दवाम फना को हुआ। फना एक शय है कि जिसको दवाम है, फना को फना नहीं होना है, यूं समझ लीजिए। मुर्शिद ने इस बात में सर हिलाया। जब हर शय का अंजाम फना है तो फिर नाम रखने की क्या जरूरत है? और ये पहचान के क्या मायने हैं? बस ये एक सिलसिला है जो खुद बेनाम है। थोड़ा सा फलसफियाना गुफ्तगू में आपसे बात हो जाती है और थोड़ा आप भी अपने जहन पे जोर डाल के नतीजा निकालने की कोशिश किया करें। तो बस ये एक सिलसिला है जो खुद बेनाम है। वो फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। पिछले कई दिनों से उसे एहसास हो रहा था कि उम्र के इस हिस्से में जब सुबह नाश्ता करके सारा दिन सोफे पे बैठकर अखबार पढ़ने या टीवी देखने या घंटी बजने की आवाज पर दरवाजे पर जाकर ये देखने कि कौन आया है, इसका कोई काम नहीं, तो इसे अपने नाम के साथ साथ पहचान की बेमानवियत का भी एहसास होने लगा। ये मेरा वजूद वो अपने आप पर नजर डालता। इसका कसा हुआ जिस्म ढीला पड़ गया था। हाथों और चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगी थीं। टांगों में कपकपाहट आ गई थी। रोज सुबह की सैर तो अब ख्वाब हो गई थी। और ये बेनाम सी शय जिसने मेरे इस बूढ़े होते जिस्म को अभी तक वजूद बनाया हुआ, किसी दिन फुर्र से उड़ जाएगा। फिर ये नाम और ये पहचान मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए रह जाएंगे। कागजों में, यादों में। और मैं कहाँ हूँगा? मिट्टी में, मिट्टी होता हुआ उस वक्त तक अजियत सहना जब तक कीड़े और मिट्टी जिस्म के आखिरी हिस्से को भी चाट ना जाएं। अखबार पढ़ते पढ़ते चूंटी ने पांव पर काट लिया। इसने बिलबिलाकर उसे मसल दिया। बीवी ने जो पास ही बैठी थी, सब्जी काट रही थी, पूछा क्या हुआ? वो हंसी। उसने सोचा होगा कि बंदा तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, जरा इसे हिलाऊं तो सही। बीवियों के काम यही है। बीवी ने ये चीज नहीं सोचना कि उसका क्या नाम है क्या नहीं है। फिर बोली, बंदे खुदा के, कम से कम जगह ही बदल लिया करो। मुझे तो लगता है तुम इसी सोफे पे बैठे बैठे मुजस्समा बन जाओगे। मुजस्समा बन जाने का ख्याल उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर फौरन नहीं सोचा मुजस्समा ने भी तो फना हो जाना है। जमाना इन्हें भी रेत बना रहा है। तो बिल आखिर मिट्टी मिट्टी में और रेत रेत में मिलती है और फिर मिट्टी और रेत एक हो जाते हैं। उसने मुर्शिद से सवाल किया। मिट्टी भी मिट्टी नहीं रहेगी। मुर्शिद बोला, उस रोज जिसने आना है
वो भी जर्रा जर्रा होकर इस अजीम खला में बिखर जाएगी। फिर उसने इस्तफसार से मुर्शिद की तरफ देखा। फिर शायद मुर्शिद ने सोचते हुए कहा, फिर शायद ये जर्रे मिलकर एक गुबार बनेंगे और ज़मानों बाद ये गुबार ज़मीन में तब्दील होगा और फिर शायद हमें या हम जैसे। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नाम भी शायद यही हो, लेकिन पहचान, असल बात तो पहचान और पहचान के एहसास की है। मुर्शिद चुप रहा। तो मेरा ये नाम इसी जिस्म का है जो मेरा है? उसने सोचा, और जब ये जिस्म नहीं होगा तो नाम के क्या मायने हैं? ये नाम फिर मेरे लिए नहीं, मुझे याद रखने के लिए होगा। लेकिन कितना अरसा? इस पर एक हैजानी कैफियत तारी हुई। दोनों मुट्ठियां भींचते हुए तकरीबन चीख कर बोला, आखिर कितना अरसा नाम जिंदा रहेगा? मेरे बाद एक नस्ल, या बहुत हुआ तो उसके बाद की नस्ल, उसके बाद इस नाम के क्या मायने होंगे? मुर्शिद हंसा। ये नाम किसी और का होगा, कईयों का होगा। नाम तो चलते ही रहते हैं, नामों में क्या रखा है। लेकिन एक वक्त आता है, वो बड़बड़ाया, कि जब नाम पुराने हो जाते हैं और नए नामों की तलाश शुरू हो जाती है। तो ता देर चुप रहने के बाद बोला, एक नाम के कई लोग होते हैं, तो नाम भी असल शय नहीं। पहचान असल है जो अपनी अपनी है, लेकिन ये पहचान भी जिस्म की है। बेनाम शय की नहीं, जो जिस्म को वजूद बनाती है। मुर्शिद ने आहिस्तगी से कहा, जो असल शय है इसका कोई नाम नहीं। और पहचान? उससे पूछा। मुर्शिद चुप रहा। उस रात अजब हुआ, मालूम नहीं ये ख्वाब था या हकीकत। उसने देखा मनो मिट्टी के नीचे घुप अंधेरे में जब कीड़े उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। शमा हाथ में उठाए वो जमीन के पास आए और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, कोई नहीं। पहचान? कोई नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? जहां मेरी कोई शनाख्त ना हो, कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो। उन्होंने उसे उठाकर एक अंधेरे सुराख में डाल दिया। यह सुरंग नुमा उस अंधेरे घुप में बस वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, और फिर धड़ाम से अपने बिस्तर पर आन पड़ा। बड़बड़ा कर उठ बैठा। बीवी गहरी नींद सो रही थी। नाम और पहचान तो दूसरों के लिए होते हैं। वो बड़बड़ाया, मेरा होना तो इस बेनाम सी शय की वजह से है जो किसी वक्त भी फुर से उड़ जाएगी। अब समझना आप लोगों का काम है। मैंने आपसे मैथमेटिक्स और अलजबरा की तरह ही इसे समझ लें। फलसफा भी कुछ इसी चीज का नाम है कि फलसफी कहता है कि अंडे दो हैं,
नज़र एक आ रहा है, पूछने वाला पूछता है कि तो एक है, कहा कि एक अंडा ये है, एक मेरे दिमाग में। तो अंडे कितने हुए? 2 हुए। इसी तरह कहता है कि ये आदमी 2 हैं, ये इसका नाम है, इस जिस्म का नाम है, और जो इसके अंदर का वजूद है वो इसका दूसरा इंसान है। ऐसा है या नहीं? इंसान के 2 वजूद हैं या नहीं? एक वजूद है मादी और एक वजूद है लतीफ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक आप सबकी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए और आपकी इज़्ज़तों में, उम्रों में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।